नमस्कार, मैं जनमक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से दिल्ली में दंगे हुए थे, दंगों के बाद पहले ही दिन से ये बात स्पष्ट हो गई थी कि इन दंगों के पीछे अगर कोई है तो वो आम आदमी पार्टी और उसके तथाकथित नेता और छुटवैये कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ कांग्रेस और दूसरी पार्टियां हैं। और अब इस बात को अदालत ने भी मान लिया है। आज दिल्ली के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पुरुषोत्तम पाठक की अदालत ने इस बात को माना है कि प्राइमा फेसी ताहिर हुसैन नाम का आम आदमी पार्टी का जो पार्षद था वो दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड था और उसी की वजह से दंगे हुए। उसने इन दंगों का नेतृत्व किया। तमाम अफवाहें फैलाकर जिस तरीके से दूसरे समुदाय के लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए उसने योजना बनाई थी, ये दंगे पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से किए गए थे। इनकी योजना बनी थी, साजिश रची गई थी और इस पूरी साजिश का अगर कोई मास्टरमाइंड था तो वो ताहिर हुसैन था। उसके साथ में जो लोग थे उन्होंने दंगों के माध्यम से दिल्ली को दहलाने की जो कुत्सित हरकत की, उसके लिए उन्हें दंडित किए जाने की जरूरत है और उनके खिलाफ कार्रवाई होने की जरूरत है। और ऐसा कहते हुए पुरुषोत्तम पाठक ने अब 28 अगस्त के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन अपराधियों से सुनवाई का समय दिया है। ताहिर हुसैन के अलावा जो लोग और इस पूरे दंगे में शामिल थे, जिन्हें कि इसमें आज की अदालत की टिप्पणी में जिनके नाम थे, अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम, शोएब आलम, सलमान, नजीम, कासिम और समीर खान, ये वही लोग हैं जो ताहिर हुसैन के साथ में लोगों को मार रहे थे, काट रहे थे, उनके घरों को जला रहे थे, पत्थरबाजी करवा रहे थे और तमाम अफवाहें फैलाने का काम कर रहे थे। अदालत की इस टिप्पणी के बाद में एक बात और स्पष्ट हो गई है कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, वो पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। और जिस तरीके से दंगों के दौरान ताहिर हुसैन का नाम जब पहली बार आया था तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ताहिर हुसैन को बचाने के लिए कूद पड़ी थी और इसमें उसने सहारा लिया था राजदीप सरदेसाई, रवीश कुमार, बरखा दत्त टाइप के तथाकथित पत्रकारों का, जो कि पैसा लेकर कुछ भी किसी के भी पक्ष में झूठ और सच को झूठ को सच बनाने की कोशिश करते हैं। एनडीटीवी हो, एबीपी न्यूज हो, आज तक जैसे चैनल भी सबसे पहले ताहिर हुसैन का उसी का दिया हुआ एक वीडियो दिखा रहे थे जिसमें वो खुद को बेकसूर और फंसाए जाने का आरोप लगा रहा था, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा था। और ये तमाम चैनल उसके वीडियो को बताकर ये कह रहे थे कि ताहिर हुसैन ने सभी आरोपों से इनकार किया है। देश में जो चलन चल चुका है कि मीडिया एक तरीके से निर्णय करने लगी है, खासकर लाल हरी मीडिया और उसके कुछ तथाकथित जो कुख्यात पत्रकार हैं वो पहले से निर्णय दे देते हैं कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कौन अपराधी है, कौन नहीं है। और आज मुझे लगता है कि रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार रूपी प्रपंचकारों को देश से माफी मांगनी चाहिए या फिर अपना मुंह काला करके चुप बैठ जाना चाहिए, जैसा कि उन्होंने पिछली बार किया था कि अपनी स्क्रीन काली कर दी थी। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी का दूसरा नेता है संजय सिंह, जो कि ताहिर हुसैन को बचाने के लिए तमाम झूठ बोल रहा था, तमाम झूठे सबूत देने की कोशिश कर रहा था और ये कह रहा था कि ताहिर हुसैन उसके संपर्क में था, ताहिर हुसैन ने कोई दंगा नहीं किया। लेकिन अब तक जो इस तरीके से ताहिर हुसैन और उसके गैंग के खिलाफ तमाम सबूत कोर्ट में पेश किए गए हैं, तमाम जांच सामने आई है, उससे स्पष्ट है कि दिल्ली को दहलाने की ये पूरी की पूरी साजिश ताहिर हुसैन और उमर खालिद जैसे लोगों ने ही रची थी। इसमें पीएफआई से फंडिंग आ रही थी, उसके अलावा और भी तमाम ऐसे कट्टरपंथी जिहादी संगठन थे जो इन लोगों को मदद कर रहे थे। इसमें अपूर्वानंद जैसे पढ़े लिखे लोग भी थे, गुलफिमा जैसी औरतें भी थी और जेएनयू की वो नताशा हो या दिव्यांगना जैसी पिंजरा तोड़ जो समूह है उसकी महिलाएं भी थी। ये बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा था और ये बहुत दिन से साजिश रच रहे थे। इसको लेकर अभी 2 दिन पहले भी आम आदमी पार्टी की तरफ से सफाई देने की कोशिश की गई और ये कहने की कोशिश की गई कि जो दंगे हुए हैं उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भड़काऊ बयान है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और आज अदालत में भी उसी बात पर चर्चा भी हुई कि किस तरीके से कपिल मिश्रा के नाम पर झूठी अफवाहें फैलाई गई और तमाम भारतीय जनता पार्टी या हिंदुओं के नाम पर यह कहा गया कि हिंदुओं ने मुसलमानों को मार दिया है, कई लोगों की हत्या कर दी है, कई लोगों के घर जला दिए हैं और ये सब मुस्लिम भीड़ को भड़काने के लिए था। इस सब के पीछे ताहिर हुसैन था या उसके साथी थे। तो इन सभी के ऊपर अब 28 अगस्त को फिर से सुनवाई होनी है। अब तक दिल्ली पुलिस और उसकी क्राइम ब्रांच कई सारी चार्जशीट इन मामलों में जमा कर चुकी है। उसके बाद जिस तरीके से इन अपराधियों के जेल जाने, सलाखों के पीछे पहुंचने और सजा मिलने का जो मार्ग है वो प्रशस्त होता जा रहा है। उस एक बात और सामने आई है कि इस पूरे मामले में राजद्रोह का मामला
न चलाने की फिराक में है दिल्ली की सरकार, और दिल्ली सरकार अभी तक ताहिर हुसैन के खिलाफ तमाम तरीके की जो परमिशन है दिल्ली पुलिस को नहीं दे रही है। दूसरी तरफ इन सभी बातों से गृह मंत्रालय भी पूरी तरह से अवगत है, और गृह मंत्रालय ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए जो इन दंगों के आरोपी हैं, मुख्य जो साजिश करता है, उन 24 लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। यूएपीए का मतलब है कि इन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। अगर ये सही तरीके से सहयोग नहीं करते हैं, इनकी संपत्तियां कुर्क हो सकती हैं। इनके साथ जो लोगों ने सहयोग किया है उनको भी आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता है और उसके लिए वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक 18 लोगों के ऊपर यूएपीए लगाया गया है। इनमें दानिश नाम का पीएफआई का जो एक मॉड्यूलर था वो है, परवेज अहमद है, मोहम्मद इलियास है, खालिद सैफी जो कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का खासम खास है, रवीश कुमार से लेकर राजदीप सरदेसाई तक के साथ उसके तमाम फोटो हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो या अभिसार शर्मा टाइप के छुटवैये पत्रकार हो, इन सभी से उसके रिश्ते रहे हैं और उसको बचाने के लिए तो तमाम पोस्टरबाजी भी हुई थी। इसके अलावा इशरत जहां नाम की कांग्रेस की पार्षद भी है, मिरान हैदर भी है, ताहिर हुसैन तो जिसका हमने आपको अभी काली गाथा बताई है, उसके अलावा गुलफिसा भी है, और गुलफिसा ने ही वो राज खोला था कि किस तरीके से अपूर्वानंद नाम का दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर इस पूरी हिंसा में लोगों को डायरेक्शन दे रहा था, उनको समझा रहा था कि किस तरीके से हिंसा को अंजाम देना है, किस तरीके से दूसरे समुदाय के लोगों को सबक सिखाना है। इसके अलावा सफूरा जरगर नाम की महिला भी है जो गर्भवती भी हो गई थी इसी दौरान, और उसको कोर्ट ने गर्भवती होने की वजह से जमानत दे दी थी। सफाउर रहमान नाम का व्यक्ति, आसिफ तन्हा जैसे लोग, शादाब अहमद, देवांगना कलिता और नताशा, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान और अतैर खान, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर यूएपीए के तहत मुकदमा चलने की अब तक प्रक्रिया चल रही है। इनके ऊपर यूएपीए के तहत मुकदमा शुरू हो चुका है, और गृह मंत्रालय ने जिस तरीके से परमिशन देने में त्वरितता दिखाई है उससे स्पष्ट है कि इन सभी लोगों को अब जल्द ही सजा मिलेगी। इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी किस तरीके से इन दंगाइयों को बचाने की कोशिश कर रही है, वो हर बार नए जब खुलासे होते हैं तो सामने आ जाता है कि जब वकीलों के पैनल को मंजूर देने की बात थी तब भी आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल को स्वीकार नहीं किया था, और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि इसमें किसी निर्दोष को सजा न हो जाए और सही तरीके से दोषियों को सजा मिले। इसलिए इन लोगों ने 7 लोगों का नया पैनल उपराज्यपाल के पास भेजा था, लेकिन उपराज्यपाल ने उसको खारिज करते हुए उन्हीं लोगों को पैनल में रखा जो दिल्ली पुलिस ने जिनके नाम की संस्तुति की थी। और जिस तरीके से ये पूरा मामला उलझता हुआ दिख रहा था तब भी फिर आम आदमी पार्टी ने लिपापोती करने की कोशिश की, और अब जब ताहिर हुसैन पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है, ताहिर हुसैन ने जो कुछ किया है वो पूरी तरह से सामने आ गया है, तमाम सबूत सामने आ गए हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी का घिनौना चेहरा पब्लिक के सामने उजागर हो गया है। और अब दिल्ली की वो जनता जो बिजली पानी के लालच में अरविंद केजरीवाल जैसे झाड़ू छाप या फिर आप कहिए कि सड़क छाप लोगों को मुख्यमंत्री बनाने से भी बाज नहीं आई, एक बार नहीं 2-2 बार इस व्यक्ति को उन्होंने लालच में फंसकर चुन लिया, और उसका नतीजा ये रहा कि दिल्ली में 53 से ज्यादा मौतें हुई, तमाम लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई, तमाम घर बर्बाद हो गए और करोड़ों रुपए की संपत्ति को भी नुकसान हुआ। तो इस तरीके की साजिशें ये राजनीतिक पार्टियां करती हैं, और ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश संजय सिंह जैसे लोग करते हैं जो खुद को नेता कहते हैं, राज्यसभा का सांसद कहते हैं, और संजय सिंह इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में जाकर भी इसी तरीके की बातें करने की कोशिश भी कर रहा है। अभी जिस तरीके से जातिवाद की राजनीति वो उत्तर प्रदेश में बोना चाहता है, उसको लेकर भी संजय सिंह के खिलाफ तमाम अब तक एफआईआर हो चुकी है। लेकिन एक बात निश्चित है कि दिल्ली दंगों में जो जो अपराधी थे, जिन जिन के कनेक्शन थे, और जिस तरीके से विदेशी फंडिंग, हवाला कनेक्शन और टेरर कनेक्शन के तमाम जो इसमें कनेक्शन सामने आ रहे हैं, उससे भी स्पष्ट है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी जैसी नई नई बनी हुई सत्ता की लालची चंदाखोर पार्टियां, ये देश की सुरक्षा और लोगों की जिंदगी के साथ किस तरीके का खिलवाड़ करने की राजनीति करते हैं, उसको लेकर भी अब लोगों को सजग होने की जरूरत है। और लोगों को यह समझना पड़ेगा कि देश जितना देता है उतना काफी है। अगर आप लालच में फंसकर किसी भी ऐरे गहरे नत्थू खैरे को अगर कोई पद दे देते हैं, विधायक या मंत्री बना देते हैं, तो उसका अंजाम वही होता है जो दिल्ली में हुआ
किस तरीके से दिल्ली में शाहीन बाग के नाम पर उपद्रव मचाया गया और बाद में जाफराबाद में शाहीन बाग की पुनरावृत्ति करने की कोशिश की गई, और जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए तब इन लोगों ने साजिश रचकर दिल्ली को दंगों की आग में झोंक दिया, जिसकी सच्चाई अब धीरे धीरे करके सामने आ रही है। हालांकि वीडियो तो पहले ही दिन से सामने आने लगे थे, जब ताहिर हुसैन को लोगों ने देखा था डंडा लेकर वो किस तरीके से डायरेक्शन दे रहा था दंगाइयों को, और इस बात को कोर्ट ने भी माना है और कोर्ट ने कहा है कि स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि ताहिर हुसैन ने इन लोगों को इकट्ठा किया, इन लोगों के प्रति अफवाह फैलाई और दूसरे समुदाय के प्रति नफरत फैलाई। उसके बावजूद उसने अपने घर पर रहकर इस भीड़ का नेतृत्व किया, दंगाइयों से पत्थरबाजी करवाई, आगजनी करवाई, और साथ ही साथ उसने अपने घर का इस्तेमाल भी इन दंगाइयों से करवाया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन अब इस सब के बावजूद अरविंद केजरीवाल और उसका नायब मनीष सिसोदिया न तो दिल्ली की जनता से माफी मांगेंगे, न अपने किए कराए जो कुकर्म हैं उन पर पछतावा करेंगे, क्योंकि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ चंदा या पैसा या फिर सत्ता ही सब कुछ है। राष्ट्र और जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जय हिंद, जय भारत।